मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि अपनी क्लास में चल रहा है भारत में पुनर्जागरण। इसके कई सारे टॉपिक्स अपन कर चुके हैं और जो कारण चल रहे हैं कि भारत में पुनर्जागरण के क्या कारण थे उनको अब अपन आज की क्लास में देखते हैं। ईसाई पादरी व धर्म प्रचारकों का भारत में आगमन। चूँकि पुनर्जागरण व नवजागृति यानी कि पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था से निकल करके नई प्रकाशवादी व्यवस्था में प्रवेश करना, तो ऐसे क्या कारण या किस प्रकार से ऐसे क्या परिवर्तन हुए जिसके कारण भारत में सारी जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी उनका अंत हुआ और सारी भारत की जनता एक प्रकाशवादी व्यवस्था में या नए युग में प्रवेश करने लगी। उसके कई कारण थे, उसमें से एक कारण है ईसाई पादरी व धर्म प्रचारकों का भारत में आगमन। इसमें अपन देखते हैं ईसाई पादरी वर्ग का भारत में आगमन यूरोप के व्यापारियों के साथ हुआ था। चूँकि भारत में विदेशों से व्यापारिक संबंध चलते रहते थे भारत के, तो वहाँ से व्यापारी वर्ग आते और जाते रहते थे। उनके साथ में ही भारत में ईसाई पादरी वर्ग का प्रवेश हुआ। पुर्तगाल के पादरियों ने अपने धर्म प्रचार में इतनी शीघ्रता की कि उनको शाहजहां का कोपभाजक बनना पड़ा, यानी शाहजहां के क्रोध का उनको सामना करना पड़ा। ये लोग शीघ्र ही भारत से विदा हो गए थे। इससे अन्य देशों के ईसाई पादरियों व धर्म प्रचारकों ने सबक सीखा और भारत के धर्म में शीघ्रता से हस्तक्षेप नहीं किया। यानी कि पुर्तगालियों ने इतनी जल्दबाजी की जिसके कारण उनको शीघ्र ही भारत से विदा होना पड़ा। इससे अन्य जो पादरी वर्ग थे उन्होंने भारत के जो व्यवस्थाएं थी उसमें इतना जल्दबाजी से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा था। इसी में आगे देखते हैं नहीं किया। लेकिन 1757 ईस्वी सन में अंग्रेजी प्रभुता की बंगाल में स्थापना के बाद अंग्रेज धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी बढ़ने लग गई थी। अब अंग्रेज धर्म प्रचारकों ने स्व धर्म प्रचार के साथ साथ हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ाना भी शुरू कर दिया था। चूँकि वो वैसे शुरू से ही भारतीय हिंदू धर्म को वो बहुत नीचा समझते थे। भारत की हर व्यवस्था को वो एक गिरी हुई दृष्टि से देखते थे। अब तो इन्होंने भारतीयों को ईसाई बनाना भी शुरू कर दिया था, जिससे भारतीयों में विरोध की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी। अब भारतीय सुधारकों ने हरिजनों को भी गले लगाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार भारतीयों में यह नवीन परिवर्तन की शुरुआत होने लगी। यानी कि भारतीय जनता ने जब अंग्रेजी लोगों का यह गिरा हुआ या घृणित व्यवहार देखा तो उनको शीघ्रता से ही उसका प्रतिरोध करने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो गई और उन्होंने अब धीरे धीरे अंग्रेज लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया और हमारी भारतीय जो व्यवस्था थी उन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने गले लगाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से भारतीय जनता में एक नवीन युग की शुरुआत होने लगी और भारत में पुनर्जागरण की व्यवस्थाएं बढ़ने लगी। इसी में अपन आगे देखते हैं अगला कारण, पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव। यानी कि पाश्चात्य विद्वानों का भारत की जनता पर या भारतीय संस्कृति में जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं चल रही थी उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अपन देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण में उन यूरोपीय विद्वानों का भी बहुत बड़ा हाथ था जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे। उनका मानना था कि भारत का खोया हुआ गौरव में अतीत पुनः वापस आवे और भारत का सामाजिक व सांस्कृतिक विकास पूर्ण रूप से संपन्न होने लगे। इन विद्वानों ने भारतीय दर्शन, इतिहास और साहित्य का गहन अध्ययन किया और भारत की प्राचीन उपलब्धियों को जनमानस के पटल पर खोल करके इन्होंने रख दिया। इससे भारतीय लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। ऐसे विद्वान हैं जिनमें से कुछ के नाम हैं विलियम जोन्स। इन्होंने ही भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्हीं ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी और इस सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी सन में की गई थी। सन में बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना से भारतीय पुनर्जागरण को बहुत बड़ा संबल मिला था। देखा जाए तो
पाश्चात्य विद्वानों का जो भारत पर प्रभाव पड़ा था, यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी सन में स्थापना की थी एसाइटिक सोसाइटी की। ऐसी सोसाइटियों के माध्यम से उन्होंने, जैसे इसकी स्थापना बंगाल में की, तो बंगाल की जनता में उन्होंने किस प्रकार से परिवर्तन किए। उन्होंने भारतीय दर्शन, भारतीय उपनिषद और भारत की जो प्राचीन खोई हुई सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उनको पुनः भारतीय जनता के सामने खोल करके रखा, जिससे भारतीय जनता को समझ में आया कि हम क्या थे और क्या हो रहे हैं। इसी कारण उन्होंने वर्तमान की जो रूढ़िवादी, जो अंधविश्वासपूर्ण व्यवस्थाएं चल रही थी उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने अतीत की जो सारी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी उनको अपनाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से भारत में एक तरह से नव जागृति या नई जागृति और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों। बचे हुए कारण अपन अगली क्लास में देखते हैं।